जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष टॉपिक जो बीएड, बीटीसी और सीटेट, टेट इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है अधिगम। अधिगम का आज हम अर्थ जानेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे और उसकी प्रभावशाली विधियां, उसको प्रभावित करने वाले कारक इत्यादि को हम जानने का प्रयास करेंगे। हम शुरू करते हैं अधिगम को उसके अर्थ से। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है बच्चों? सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि कोई भी टॉपिक आती है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया जाता है कि जो टॉपिक है उसका मतलब क्या होता है। तो हम अधिगम का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं तो हमें समझ आता है कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या? सीखना। अंग्रेजी से लर्निंग कहते हैं। सीखना। क्या सीखना? जब एक बालक जन्म लेता है तब से लेके उसकी मृत्यु अवस्था के पूर्व तक वह कुछ न कुछ चीजों को सीखता रहता है। सीख और जो व्यक्ति होता है या बालक होता है वो कभी भी किसी भी समय कुछ न कुछ वो सीखता रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। ये तो रहा उसके अर्थ के बारे में। जो अब दूसरे की बात करते हैं हम इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा हमने आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया इसके अर्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, कई मनोवैज्ञानिक थे जो शिक्षा के फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं, उन्होंने अधिगम की परिभाषाओं को अपने सुंदर शब्दों में सजाते हुए उन्होंने बताया है कि अधिगम क्या होता है, कैसे होता है। हम उनमें से कुछ जो सिलेक्टेड मनोवैज्ञानिक है उन्हें सेलेक्ट करके उनकी परिभाषाओं को इधर मैंने नोट डाउन करूंगा और आप लोग भी इसे देखकर याद कर लीजिएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि सीटेट और टेट के लिए या टीचर्स वैकेंसी जो आती है उसमें काफी ये हेल्पफुल होता है। तो पहले हमारे मनोवैज्ञानिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गिलफोर्ड महोदय। गिलफोर्ड महोदय ये अपने शब्दों में इसको परिभाषित करते हुए बताया है कि अधिगम व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड महोदय ने अपने सुंदर वर्डों में सुसज्जित करते हुए बताया है कि अधिगम क्या होता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। वहीं गिलफोर्ड के बाद हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रोनी, जिन्होंने बताया कि अधिगम आत्म ज्ञान तथा अवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। ये अवृत्तियों का मतलब होता है एटीट्यूड। ठीक, इसको एक और मनोवैज्ञानिक ने अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए बताया है, जिनका नाम है स्कीनर महोदय। कौन? स्कीनर महोदय। उन्होंने अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए बताया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये रहा कुछ अधिगम की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। ये किसके अनुसार है? स्कीनर महोदय जी के अनुसार।
जिन्होंने अपने सुंदर वर्डों में इसको परिभाषित करते हुए बताया। अब बच्चों हम नेक्स्ट की जब बात करते हैं तो आती है बात की अधिगम की विशेषता क्या होती है। क्या? अधिगम की विशेषताओं के बारे में हमने अर्थ पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या है। तीसरा पॉइंट हमारा होता है अधिगम की विशेषताएं। विशेषताएं इसकी अपने आप में खास इसको बनाती हैं। कुछ विभिन्न विशेषताएं हैं जिनको हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा कि जो अधिगम होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य केंद्रित होता है। ठीक बच्चों, दूसरा है जो अधिगम होता है ये सतत प्रक्रिया होती है। कैसी? सतत प्रक्रिया, मतलब व्यक्ति कुछ न कुछ हमेशा सीखता रहता है। ठीक। तीसरा जो है इसका कि अधिगम एक प्रकार की प्रक्रिया है ना। क्या है? प्रक्रिया। अधिगम एक प्रकार की प्रक्रिया है और ना कि प्रोडक्ट। ना कि उत्पाद। ये विशेषताएं भी इसको अपने आप में खास बताती है, खास बनाती है। बच्चों इसकी और भी विशेषता है कि अधिगम जो होता है इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक। ये कुछ विशेषताएं हैं जो अधिगम को उसको अपने आप में खास बनाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। हमने इसके अर्थ के बारे में जाना, परिभाषा, विशेषता। अब इसके नेक्स्ट की बात हम करते हैं कि नेक्स्ट क्या है इसकी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि अधिगम की प्रभावशाली विधि। वो कौन कौन सी विधि है जो हमें, इसकी विधि जो है हमें प्रभावशाली बनाती है। वो है करके सीखना। करके सीखना। जाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज यदि करके सीखते हैं तो हमें वो सीखने को ज्यादा मिलता है। कोई बच्चा है उसे बिल्कुल छूट देनी चाहिए कि वो बच्चा पूरी तरह से करके सीखे। दूसरी चीज हमारी है निरीक्षण करें। निरीक्षण करके सीखना। हमें बिल्कुल बच्चे को छूट दे देना चाहिए कि वो किसी वस्तु को उसका निरीक्षण करे, फिर उसके बाद सीखने का प्रयास करे, जिससे उनमें बेहतर व्यवहार का विकास होता है। तीसरा हमारा है कि परीक्षण करके। हम कोई भी चीज हो, यदि हम बालक को छोड़ देते हैं कि वो परीक्षण करके या निरीक्षण करके या खुद करके कोई चीज सीखे, तो हम बेहतर कहीं सीखने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि थार्डाइक महोदय ने बताया कि त्रुटि और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। यदि बालक प्रयास करेगा उसमें त्रुटि होएगी, फिर त्रुटि करते करते वो एक समय ऐसा आएगा कि वो चीजों को सीख जाएगा। तो हमें परीक्षण का पूरा अवसर जो है बालक को देना चाहिए उसके विकास के लिए। तो ये रहा कुछ उसकी प्रभावशाली विधियां, जिससे करके सीखना, निरीक्षण करके, परीक्षण करके सीखना या अनुकरण करके सीखना। क्या करके? अनुकरण करके सीखना। अनुकरण करके सीखना कि किसी जैसे किसी व्यक्ति को हम अपना मॉडल मान लें और उनके व्यक्तित्व को या उनके जीवन को अपने में मतलब उतारने का प्रयास करते हैं, तो वो अनुकरण करके सीखना कहलाता है। ठीक। तो ये कुछ रही हेडिंग्स जो कि अधिगम की प्रभाव। ये कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जो अधिगम को उसकी खासियत को बताती है। अब अगले की बात करते हैं हम। अगली हेडिंग की बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक।
प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से हो सकते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कुछ निम्नवत हैं, कुछ निम्नवत हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, जाहिर सी बात है, यदि एक बालक या कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो चीजों को सीख नहीं पाएगा, उसका मन नहीं लगेगा सीखने में। और दूसरा हो गया हमारा मानसिक स्वास्थ्य। यदि बालक पूरी तरह से मानसिक रूप से सही नहीं है तो चीजों को सीखने में अक्षम रहेगा, अर्थात वो चीजों को सीख नहीं पाएगा। तीसरा हमारा है रुचि। यदि बालक को किसी विषय वस्तु के प्रति अगर इंटरेस्ट है, उसके प्रति रुझान है उसका, तो बिल्कुल अच्छी तरह से सीखेगा। यदि रुझान नहीं है, नहीं सीखने का, वो बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता है। तीसरा हो गया हमारा, फोर्थ वन इज अभिप्रेरणा, जिसे कहते हैं मोटिवेशन। यदि बालक को अभिप्रेरित किया जाए, उसको पुरस्कृत किया जाए, तो बालक बिल्कुल पूरी तरह से सीखने का प्रयास करता है। वो चीजों को देखने का, सोचने का, या मोटिवेट होके उस पुरस्कार को पाने के लिए मोटिवेट होके वो चीजों को सीखने का प्रयास करता है। तो ये रही अधिगम की कुछ विशेष बातें जो इसको अपने आप में खास बनाती है। अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपका आते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि अधिगम वक्र क्या होता है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।